हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं यतीन शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टॉपिक है आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं और हिंदी में कहते हैं इसको कोणांक। ठीक है, तो इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं वो बताते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए, वो सारे कंफ्यूजन दूर करता हूं किस तरह से वो होता है। देखिए, आर्ग्यूमेंट बेसिकली होता क्या है, ये कोई प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर प्लेन को कह रहे हैं तो उसे कहते हैं हम आर्गेंड प्लेन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इजिकल्स टू एक्स प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ये कोई पॉइंट लें हम P, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x और y। जो x एक्सिस होता है आर्गेंड प्लेन में उसको कहते हैं रियल एक्सिस, और y एक्सिस को कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये डिस्टेंस होती है x और ये डिस्टेंस होती है y, और ये जो होता है इसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये r किसके बराबर होता है, इसके मॉड के बराबर। z इजिकल्स टू, अगर इसका मॉड निकालूं क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये r कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये r होता। तो ये जो OP लाइन है, जो r है, ये रियल एक्सिस से जो एंगल बनाती है थीटा, इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इस थीटा को अगर थीटा मैं यहां से निकालूं तो देखिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, ये ट्रायंगल जो बनना है ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, y अपॉन एक्स। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब ये क्या है कि पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है और फोर्थ में भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो होती है वो बहुत सारी वैल्यू आर्ग्यूमेंट की हो सकती है, यूनिक वैल्यू नहीं होती है आर्ग्यूमेंट की, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट की यूनिक वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर वो पूछता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तब एक यूनिक वैल्यू होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आर्ग्यूमेंट सिर्फ ये कह दिया फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसकी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहता है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यानी जनरल आर्ग्यूमेंट मैनी वैल्यूज, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये लाई करेगा माइनस पाई से पाई। यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच लाई करेगी, ये ध्यान रखना है। और जनरल आर्ग्यूमेंट पूछता है तो आप जनरल वे में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अगर हमसे आर्ग्यूमेंट पूछा जा रहा है तो हम थीटा निकाल लें। एक नंबर दे रखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर z इजिकल्स टू एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में। तो थीटा इक्वल टू हम टेन इनवर्स मॉड y अपॉन x फाइंड कर लें।
यानी एक्स और वाई की वैल्यू विद साइन रखेंगे, लेकिन फाइनली हमें क्या मिलेगा, मॉडल लगा रखा है तो पॉजिटिव। तो ये निकाल लें और यहां से फिर हमारे 4 केस बनते हैं। केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड और केस फोर्थ। ध्यान से देखना, इस चीज पे ध्यान देना जरा। ये निकालने के बाद इफ जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस जेड को देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर कोई पॉइंट P एक्स वाई है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इसको हम ओरिजिन कंसीडर करें तो ओरिजिन के राइट साइड एक्स पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के लेफ्ट साइड एक्स नेगेटिव होता है। ओरिजिन से ऊपर वाई पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से नीचे वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो एक्स और वाई यानी पहला कोऑर्डिनेट एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो सब आप जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ा रखा है। तो जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो एक्स और वाई के साइन देखेंगे, एक्स और वाई के चिन्ह को देखेंगे। अगर जेड जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट जेड यानी जो हमने यहां थीटा निकाला था वो ही क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। इफ जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट जेड इजिकल्स टू हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है 180 माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इफ जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट जेड इजिकल्स टू क्या होगा, पाई प्लस थीटा होगा, क्योंकि 180 से ज्यादा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, यहां तक 180 हुआ तो पाई प्लस थीटा। लेकिन यहां हम एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर यहीं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और तब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वहां होगा हमारा, यानी इस वाले में माइनस लग जाएगा, तो माइनस पाई माइनस थीटा, यानी क्या हो गया ये, माइनस थीटा पाई प्लस थीटा। ये हो जाएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहां तक तो पाई से छोटी वैल्यू मिलेगी तो वो प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगी। लेकिन अगर पाई से ज्यादा वैल्यू जाती है तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, लेकिन पूछ किस में रहा है, वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में। तब हमें ये वैल्यू लेनी होगी, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं कह रहा तो हम इससे निकाल सकते हैं, या दोनों में से कोई भी यूज कर लो, वो तो ऑप्शन देख के आप मालूम कर सकते हैं किससे निकाला गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। इफ जेड लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आर्ग्यूमेंट जेड जनरल वे में क्या होगा, 2 पाई माइनस थीटा यानी 360 माइनस थीटा। लेकिन अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो वो क्या होगा, माइनस थीटा, यानी जो वो हमने निकाला था उसी को क्या कर देंगे, माइनस थीटा। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछ ले या जनरल पूछ ले। लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ में कर रहा है तो जनरल तो हम इससे निकालेंगे पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, और प्रिंसिपल
थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा और फोर्थ में माइनस थीटा। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हुआ। तो ऑप्शन देख के आप देख सकते हैं कि किस तरह से कौन से वे में निकाला गया है, गलत कोई भी नहीं होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए यहां तक। एक नोट और लिख देंगे। एक होता है कॉम्प्लेक्स जीरो, यानी जिसे हम लिख सकते हैं 0 + 0i। तो जब हम थीटा निकालेंगे तो क्या होता है, tan इनवर्स y/x, तो y भी 0 और x भी 0। और 0/0 मैथमेटिक्स में कैसी टर्म होती है, इनडिटर्मिनेट टर्म। तो 0 का आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो 0 का आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं होगा। नोट कर लिया। अब इस पर क्वेश्चंस को करते हैं किस तरह से। एक चीज और बता दूं, यहां कॉमन चीज याद रखना कि जब भी हमारा आर्ग्यूमेंट पाई से ज्यादा आता है, अभी हमने बताया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहां से कहां तक लाई करेगा, -पाई से +पाई के बीच में लाई करेगा। लेकिन अगर हमारा आर्ग्यूमेंट पाई से ज्यादा आता है तो हम क्या करें, अगर प्रिंसिपल में पूछ रहा प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, तो जो वैल्यू आई हमारी पाई से जो भी ज्यादा आई उसमें से -2π, उसे क्या करें -2π और कर दें उसमें, तो वो वैल्यू हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। अभी क्वेश्चंस में बताता हूं इस चीज को। यानी इसे याद रखें, पाई से ज्यादा आता है तो क्या कर दें, -2π कर दें उसमें, तो प्रिंसिपल में आ जाएगा। कर लिया नोट। अब देखिए क्वेश्चन है, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - √3i। ये है, इसकी कंपेयर करा दूं मैं x + iy से, तो x कितना मिला 1 और y मिला -√3, यानी x पॉजिटिव और y कैसा है, नेगेटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 4th क्वाड्रेंट में होगा। अब हम थीटा निकालें, क्या था, tan इनवर्स मॉड में y/x। तो tan इनवर्स मॉड लगा हुआ है तो माइनस हट जाएगा, प्लस में ही आएगा √3/1, जिसे हम √3 लिख सकते हैं। और tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, यानी π/3 की। तो ये थीटा आ गया। सिंस z लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, क्योंकि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ऐसा किसमें होता है, 4th में। तो 4th के लिए मैंने बताया था आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π - थीटा, यानी 2π - π/3। एलसीएम लेंगे तो 6π - π कितना हो जाएगा, 5π, 5π/3। ये आया आंसर, सही है ये हमारा। लेकिन अगर इसे ही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछता, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z, थीटा हमारा कितना आया था, थीटा ये आया था, तो 4th क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट -थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, -π/3 के, ठीक है। ये चीज बताई थी। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, -π/3। एक मैंने ये बताया था कि जब भी आर्ग्यूमेंट पाई से ज्यादा आ जाए, 5π/3 है, 5π/3, तो डिनोमिनेटर बड़ा है, वो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो पाई से ज्यादा आ रहा है ये, तो मैंने बताया था 5π/3, इसमें से 2π माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा,
-π/3 आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे भी निकाल लीजिए, एक मेथड याद रखिए बस जो मैंने बताया था। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछता है तो जब भी पाई से ज़्यादा आंसर आए तो क्या करें, उसमें से 2π माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा। नोट करिए इसे। एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ -3 - √3i, ये है। तो x कितना है -3, y कितना है -√3, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, तो tan इनवर्स -√3 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट जाएगा और नीचे √3 आ जाएगा, तो कितना हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन √3। 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की, तो ये आ गया हमारा π/6। सिंस z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। सॉरी, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने क्या बताया था, पाई प्लस थीटा आर्ग्यूमेंट z, पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस π/6 कितना आ गया, 7π/6, ये तो इससे आया। और अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछता, सही ये भी है, करेक्ट है हमारा आंसर। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताया था, -π प्लस थीटा, तो -π प्लस 7π/6, तो कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा ये। ठीक है, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, -π प्लस थीटा, तो कितना आया ये, π/6। सॉरी, ये गलत निकाल दिया, -π प्लस थीटा, थीटा कितना था, ये वाला था, ये तो हमने आर्ग्यूमेंट निकाला था, थीटा था π/6, तो ये कितना आ जाएगा, -6π प्लस π अपॉन 6, तो कितना आ गया, -5π/6, ये आया। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि आपने इस मेथड से निकाला और ये कितना आया, 7π/6 आया। तो 7π/6 क्या है, पाई से ज्यादा है, जब भी पाई से ज्यादा आए तो क्या करना है, -2π कर देना है, तो ये आ जाएगा 7π, एलसीएम लेंगे तो माइनस का 12π/6, तो कितना बचा, -5π/6, तो ये आ गया इसी तरह। ठीक है, तो इस तरह से हमको निकालना है इसका आर्ग्यूमेंट। एक क्वेश्चन और देखते हैं, नोट कर लीजिए इसे। फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 + i अपॉन 1 - i। देखिए, जब भी इस तरह की फॉर्म में दे रखा हो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों किस में हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में हो, तो पहले हमें इसे a + ib की फॉर्म में लाना है। a + ib की फॉर्म में लाने के लिए नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस आई 1 प्लस आई, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया, नीचे 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर होता है -1 तो ये भी +1 हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस 1 आई स्क्वायर -1 होता है प्लस 2i, इससे ये कैंसिल हो गया अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ i बचा। तो i को हम लिख सकते हैं 0 प्लस i, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना, 1, y इक्वल टू 1। x 0 आ रहा है, ठीक है, तो किस पे होगा ये, y एक्सिस पे, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स 1/0, 1/0 का मतलब tan इनवर्स इन्फिनेटिव, तो कितना आया π/2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर रहिए। तो इस तरह से हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। सिर्फ प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूं, क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज पे नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। देखिए जिस तरह से लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग एक्स वाई क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, इसी तरह से आर्ग्यूमेंट एक्स वाई क्या होता है, आर्ग्यूमेंट एक्स प्लस आर्ग्यूमेंट वाई। लॉग एक्स अपॉन वाई क्या होता है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ऐसे ये होता है आर्ग्यूमेंट एक्स अपॉन वाई इक्वल टू आर्ग्यूमेंट एक्स माइनस आर्ग्यूमेंट वाई। लॉग एक्स की पावर एन लॉग एक्स होता है, इसी तरह से आर्ग्यूमेंट जेड की पावर एन, तो क्या हो जाएगा एन आर्ग्यूमेंट जेड। तो बिल्कुल वही प्रॉपर्टी जो लॉग के लिए यूज होती है, उसी तरह की प्रॉपर्टी इसके लिए यूज होंगी। तो इस पे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट में मैंने बताया कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछता है तो एक ही वैल्यू आएगी, और जनरल पूछ रहा है तो कई वैल्यू पॉसिबल हैं। तो जो ऑप्शन में जिस तरह की उससे दे रखी है वैल्यू, उससे आप निकाल सकते हैं। दूसरा बताया कि अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही निकालना है तो क्या करें हम, अगर वैल्यू जनरल मेथड से निकाल रहे हैं, पाई से ज़्यादा आ जाती है तो उसमें से 2π माइनस कर देंगे तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट की मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी और पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।